हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम इनसाइड। एग्जाम इनसाइड में आपका स्वागत है। आज हम रीट एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट सूचना लेकर आए हैं सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट सूचना है सभी के लिए। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि ये एग्ज़ाम अब दोबारा होगी या नहीं होगी, कब होगी, दोबारा होगी तो, और इसमें किन किन को सरकार के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने पेपर लीक किए हैं। तो सरकार का ऑफिशियल आदेश था कि जो भी व्यक्ति या सरकारी कर्मचारी यदि पेपर को लीक करता है तो उसको डायरेक्ट सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट एवं आरएएस अधिकारी, स्कूल लेक्चर, टीचर और पुलिस सभी को सस्पेंड कर दिया गया है जिन्होंने नकल गिरोह में उनका हाथ था। तो ये ऑफिशियल सूचना है आप सभी के लिए। अब रीट एग्ज़ाम दोबारा से होगी ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है क्योंकि पेपर पूरी तरह लीक हुआ था। तो हम आपको बताते हैं कि जो ऑफिशियल न्यूज़ है उसको बताते हैं आप सभी के लिए। तो ये देख लीजिए। तो ये 27 तारीख की न्यूज़ थी। तो इसके बाद अब आज की भी न्यूज़ हम आपको बताएंगे कि क्या ऑफिशियली न्यूज़ आई है। तो ये 27 तारीख की न्यूज़ है। इसमें राजस्थान शिक्षा मंत्री डोटासरा की घोषणा, फिर से होगा रीट का पेपर, जल्द जारी होगी नई तिथि। तो ये है, इसमें ये डोटासरा है। और इसमें क्या कहा है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि अलवर जिले के कमला देवी महाविद्यालय में डीकवार मांडल नीमराणा परीक्षा केंद्र में रीट परीक्षार्थियों की पहली शिफ्ट की परीक्षा फिर से होगी। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को यहां रीट के प्रश्न पत्र कुछ देरी से पहुंचे थे तो कुछ परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। हालांकि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देने की बात कही गई थी लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने पेपर का बहिष्कार किया। दूसरी शिफ्ट की रीट परीक्षा के पेपर का संचालन सफलतापूर्वक करा लिया गया था। इस परीक्षा परीक्षा केंद्र के करीब 600 बच्चों के की रीट की परीक्षा का पहली पारी के पेपर अब दोबारा कराया जाएगा। नोडल एजेंसी से बात करके जल्द ही नई तिथि घोषित कर दी जाएगी। तो उस संस्थान की बात कर रहे हैं जिस संस्थान में जो पेपर नहीं लगा था, तो उस संस्थान का ये दोबारा से कराएंगे। ये इन्होंने 27 तारीख की न्यूज़ में कहा था। तो अलवर में रीट परीक्षा केंद्र पर हंगामे के मामले पर डोटासरा ने कहा कि मैंने चेयरमैन और सेक्रेटरीट की बात की है। उनका कहना है कि जो सेंटर पूरा पूरा रह गया था तो उनका पेपर हम जल्दी से जल्दी करवा बनाकर दोबारा परीक्षा ली जाएगी और दोबारा परीक्षा लेने के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर कोई विभाग के ऊपर बात आती है तो उसकी जांच कमेटी हम बनाएंगे। तो ये तो उस सेंटर की बात थी जिस सेंटर पर पेपर नहीं हुआ था और उस सेंटर पर बच्चों ने जो हंगामा कर दिया था, पेपर नहीं लगा था, तो उनकी बात है। अब हम बताएंगे कि किन किन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरी लिस्ट कौन कौन इसमें शामिल थे, आरएएस अधिकारी सभी की लिस्ट है हमारे पास में। तो हम आप सभी को बताएंगे कि ये लिस्ट में किन किन लोगों का हाथ है। और ये देखो, वो ही कमला देवी महाविद्यालय है जिसमें पेपर ये लीक हुआ था और पेपर लेट से पहुंचा था। फर्जी परीक्षार्थियों को बैठाने का आरोप लगाते हुए परीक्षा का बहिष्कार कर दिया था लोगों ने। और ओएमआर सीट और पेपर के अलग अलग नंबर होने पर अभ्यर्थियों ने पेपर आउट होने की अफवाह फैलाकर जमकर बवाल किया। तो ये इन्होंने न्यूज़ में बना दिया था। तो हम आज की न्यूज़ बताते हैं आप सभी को। तो ये देखो, आज की न्यूज़ है ये अभी की। तो रीट पेपर लीक में आरएएस और आरपीएस अफसरों पर एक्शन। तो ये सरकार के द्वारा जो आरएएस अफसर और आरपीएस अफसरों पर एक्शन किया गया है। आरएएस और आरपीएस डीईओ सहित प्रदेश के 20 अधिकारियों कर्मचारियों की भूमिका शक के दायरे में सभी सस्पेंड, एफआईआर दर्ज। तो ये अभी की न्यूज़ है, आप देख लीजिए। तो रीट एग्ज़ाम दोबारा से होगा ये कन्फर्म हो गया है सभी के लिए, देख लो। राजस्थान में पहली बार ऐसी कार्यवाही। इसमें नकल और पेपर लीक के मामले में आरएएस और आरपीएस की बर्खास्त करने की तैयारी। सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद भी रीट को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होने दिया और पेपर तक आउट हुआ, नकल तक कराया गया और डमी अभ्यर्थी तक बैठाए गए। ये देख लो, ये ऑफिशियल न्यूज़ है। ये दैनिक भास्कर के द्वारा आज की है ये न्यूज़, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। इसमें दिया हुआ है कि राजस्थान में रीट पेपर मामले में सरकार ने एक्शन शुरू कर दिया गया है। तो आरएएस, आरपीएस और सवाई माधोपुर के जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ सहित 20 अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें 3 कांस्टेबल भी शामिल है। जांच में दोषी पाए जाने पर इन्हें बर्खास्त किया जाएगा। एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। आरएएस और आरपीएस के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है। रीट में इन सभी भूमिका शक के दायरे में पाई गई है। प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि नकल पेपर जैसे मामले में आरएएस और आरपीएस कार्रवाई हुई है। तो आरएएस आरपीएस पर पहली बार कार्रवाई होगी। अब इसमें ये भी बताया गया है सभी की लिस्ट, हम आपको सभी की लिस्ट दिखा देते हैं कि कौन कौन है इसमें शामिल। तो ये लिस्ट है
तो रीट पेपर में लीक ये हुए सस्पेंड, तो ये अधिकारी सस्पेंड हुए थे। नरेश मीणा आरएएस, ये एसडीएम वजीरपुर सवाई माधोपुर, तो ये सस्पेंड कर दिए हैं। नारायण तिवारी आरपीएस अधिकारी, ये हुए वृत्ताधिकारी सवाई माधोपुर, ये सिटी ये सर्किल ये हुए। एक राजूलाल मीणा डीएसपी सवाई माधोपुर, ये हो गए। और इधर रमेश कुमार अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गिड़ा बाड़मेर, ये हो गया है। रामनिवास वसवाना अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खीवसर नागौर, श्रवण अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खीवसर नागौर, भंवरलाल खड़वासर अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कदवाल डूंगरपुर। और राधेश्याम मीणा जिला शिक्षा अधिकारी, ये अधिकारी सवाई माधोपुर। ये यदुवीर सिंह हेड कांस्टेबल सवाई माधोपुर, ये भी कर दिया गया है। और बताते हैं, ये पूरी लिस्ट है हमारे पास में। देवेंद्र सिंह कांस्टेबल सवाई माधोपुर, ये हो गया। हरिश्चंद्र पाटीकर शारीरिक शिक्षक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गलियाकोट डूंगरपुर। सैतानाराम कांस्टेबल कालिंद्री थाना सिरोही। मांगीलाल दर्जी अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेली राजसमंद। और मनोहर कनिष्ठ सिरोही, ये भी हो गया है। मनोहर लाल व्याख्याता आरजे मादानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जसवंतपुरा जालोर। श्रवण कुमार अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोधा की डाणी राजसमंद, ये भी कर दिया है। सुरेश कुमार बिश्नोई अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चितलवाना जालोर, इसको भी बर्खास्त कर दिया है। लक्ष्मण सिंह अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुमेर भरतपुर। और प्रकाश चौधरी अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कालेटी भीनवाल जालोर। श्रवण कुमार अध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मारूखेड़ा बूंदी, तो इन सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। तो ये ऑफिशियल न्यूज़ है, देख लेना आप, ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, तो ऑफिशियल न्यूज़ है। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है, सभी को अब पता लग गया कि ये पेपर लीक हो गया है पूरी तरीके से, तो एग्ज़ाम दोबारा से ज़रूर होगी। अब इसमें ये दे रखा है कि टीचर से लेकर पुलिस तक की मिलीभगत सामने आई। तो राजस्थान में 26 सितंबर 31,000 पदों के लिए रीट एग्जाम का आयोजन किया गया था, जिसमें 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो कुछ स्थानों पर शिक्षक और पुलिस के कर्मचारी द्वारा पेपर लीक करने सामने आया था। इसके बाद सरकार के खिलाफ विरोध भी शुरू हो गया है। और रीट के बाद हुई गिरफ्तारी में राधेश्याम मीणा की लिप्तता की जानकारी पुलिस को मिली, तो इसके आधार पर राधेश्याम मीणा पर कार्रवाई हुई। और इस तरह से सभी कर्मचारियों के खिलाफ भी सबूत मिले हैं, तो सभी के खिलाफ सबूत मिल गए हैं सरकार को। तो अब एग्ज़ाम दोबारा से कराई जाएगी, आप सभी के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। और कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपको तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना। तो धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।